जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के 9 स्वरूप की तो पूजा हम करते ही हैं, लेकिन 9 दिन में 9 प्रकार का भोग हमें माता रानी को क्या लगाना है। तो आप लोग चाहे तो माता रानी के 9 दिनों में 9 प्रकार का उनका प्रिय भी भोग लगा सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो देखने के बाद में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि हमें माता रानी के 9 दिन में 9 भोग क्या लगानी है। तो बता दूं दोस्तों कि बड़े ही छोटे छोटे भोग है जो कि घर में आसानी से हर किसी के घर में मिल जाता है। ठीक है, माता रानी के पूजा में कोई भी मतलब कि ज़्यादा ये नहीं है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, नहीं। माता रानी का जो भोग है वो बड़े ही छोटे छोटे भोग है। तो आप चाहे तो माता रानी के प्रतिदिन का प्रिय भोग भी लगा सकती हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि चैत नवरात्रि साल 2025 में 30 मार्च से शुरू हो रहा है। दिन है रविवार। ठीक है, और ये 6 अप्रैल को समाप्त होगा। 6 अप्रैल को 9वीं तिथि है। तो इस दिन कन्या पूजन करके हवन करके नवरात्रि का समापन हो जाएगा और 10वीं तिथि के दिन यानी कि 7 अप्रैल को 10वीं है। तो इस दिन आप लोग व्रत का पारण कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बड़ा ना करते हुए देख लेते हैं प्रतिदिन के माता रानी के कौन कौन से भोग है। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि नवरात्रि के प्रथम दिन हम माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं। तो माता शैलपुत्री का जो प्रिय भोग है वो है घी। तो आप लोग प्रथम दिन घी का भोग लगाइएगा। ठीक है, आप चाहे तो जिस भी चीज़ का फल फ्रूट ड्राई फ्रूट जिस चीज़ का भी भोग लगा रही हैं उसमें थोड़ा सा घी जरूर डाल दीजिएगा। ठीक है, तो प्रथम दिन हमें घी का भोग लगानी है। दूसरे दिन हम माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। ठीक है, तो दूसरे दिन हम माता ब्रह्मचारिणी को चीनी या मिश्री का भोग लगाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस जगह पे मतलब कि चीनी ले लीजिए या इस प्रकार का जो मोटे दानेदार मिश्री आता है वो आप लोग ले लीजिएगा। तो बता दूं कि जब भी आप लोग भोग लगाइएगा ना तो भोग को ज़्यादा देर तक मत छोड़िएगा। ठीक है, भोग लगा दीजिएगा। इसके बाद में 5 से 10 मिनट के बाद में आप लोग भोग उठा लीजिएगा, क्योंकि भोग हम ज़्यादा देर तक छोड़ते हैं ना उसमें चींटी लग जाती है। तो वैसे माना जाता है कि भोग का अपमान होता है, इसलिए आप लोग भोग को ज़्यादा देर तक मत छोड़िएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। नवरात्रि के तीसरे दिन हम माता चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। तो माता चंद्रघंटा की पूजा में आप लोग दूध या दूध से बनी मिठाई आप लोग भोग लगाइएगा। ठीक है, तो बता दो दोस्तों कि देखिए दूध का लगाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर दूध का मिठाई बना करके लगाना चाहते हैं तो आप लोग अपने घर में मिठाई बना करके लगाइएगा। ये नहीं कि मार्केट से खरीद करके आप लोग लगा दीजिएगा। बता दो कि मार्केट में शुद्धता का उतना ध्यान नहीं रखा जाता है। ठीक है, इसलिए आप लोग अपने घर में दूध का मिठाई बना लीजिएगा या दूध का भी भोग लगा दीजिएगा। जो कुछ भी प्रतिदिन फल फ्रूट ड्राई फ्रूट लगाइएगा ना उसमें थोड़ा सा मतलब कि अलग से कटोरी में थोड़ा सा दूध डाल दीजिएगा। ठीक है, तो ये भी बातें क्लियर हो गई। नवरात्रि के चौथे दिन हम माता कुष्मांडा की पूजा करते हैं। तो माता कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाया जाता है। तो मैं तो अभी मालपुआ नहीं बनाई हूँ, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा या आप लोग लिख लीजिएगा। तो आप लोग मालपुए का भोग लगाइएगा। बता दूं कि बहुत सारे घरों की नियम होती है ना कि जब तक 9वीं नहीं होता है उससे पहले उन लोगों के घर में कराही नहीं चढ़ता है। ठीक है, तो अगर आपके यहाँ चाहता है तो आप लोग मालपुआ बना करके माता रानी को चौथे दिन भोग लगा दीजिएगा। ठीक है, अगर आपके यहाँ नहीं चाहता है तो आप लोग फल फ्रूट ड्राई फ्रूट इन सभी चीज़ों का आप लोग भोग लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया नवरात्रि के चौथे दिन के। तो नवरात्रि के 5वें दिन हम माता स्कंद माता की पूजा करते हैं। ठीक है, तो स्कंद माता का जो प्रिय भोग होता है ना वो केला होता है। तो आप लोग पका हुआ केले का भोग लगा दीजिएगा। देखिए अभी मेरे पास में केला नहीं है तो मैं बस आइडिया के लिए आप लोगों को ये दिखा रही हूँ। अभी मेरे पास में अनार है
तो आप लोग इस जगह पे पका हुआ केले का भोग आप लोग 5वें दिन लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। तो ये हो गया 5वें दिन का। अब चलिए जान लेते हैं छठे दिन का। तो नवरात्रि के छठे दिन हम माता की कात्यायनी स्वरूप की पूजा करते हैं। तो उस दिन हमें शहद का भोग लगाना चाहिए। तो आप लोग शहद का भोग लगा दीजिएगा, या अगर आपके पास में शहद नहीं है तो आप चाहे तो पान के बीरा का भी भोग लगा सकती है इस जगह पे, ठीक है। तो आप लोग शहद का भोग लगाएं या पान का बीरा का भोग लगा दीजिएगा, ठीक है। नवरात्रि के 7वें दिन हम माता कालरात्रि की पूजा करते हैं। तो माता कालरात्रि का तो आप सभी को पता ही है कि उनका एक अलग ही स्वरूप माना जाता है। तो उस दिन हमें माता को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। तो आप लोग नवरात्रि के 7वें दिन गुड़ का भोग लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और बता दूं कि नवरात्रि के 8वें दिन हम माता के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा करते हैं, ठीक है। तो इस दिन हमें नारियल का भोग लगाना चाहिए। तो आप लोग नारियल का भोग लगा लीजिएगा। और बता दूं दोस्तों कि देखिए, जब तक आप लोग नवरात्रि के 8वें दिन माता रानी को मतलब कि नारियल का भोग नहीं लगा देती हैं, तब तक आपको नवरात्रि के दौरान आपको नारियल नहीं खाना है। अष्टमी के दिन भोग लगा दीजिएगा, इसके बाद में आप लोग नारियल खा सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का खास करके ध्यान रखिएगा कि नवरात्रि के दौरान हमें ये एक फल नहीं खाना चाहिए। बाकी सब आप फल फ्रूट खा सकते हैं, बाकी आप लोग नारियल मत खाइएगा, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं नवरात्रि के 9वें दिन के नियम के बारे में। तो बता दो दोस्तों कि नवरात्रि के 9वें दिन माता रानी के 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। तो उस दिन नवरात्रि के 9वें दिन हम कन्या पूजन करते हैं। तो कन्या पूजन के लिए जो भी हम सामग्री बनाते हैं, खीर, पूड़ी, हलवा, चाना, उसी का हम लोग माता रानी का भोग लगाते हैं, ठीक है। तो अभी तो मेरे पास में खीर पूड़ी अभी नहीं है, तो सिर्फ आप लोगों को आइडिया के लिए रखी हूँ कि यहाँ पे चाना है। तो आप लोग नवरात्रि के 9वें दिन खीर, पूड़ी, हलवा और चने का भोग लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया। और बता दूं दोस्तों कि देखिए, जो भी भोग लगाइएगा, चाहे आप फल फ्रूट का भोग लगाइए या नवरात्रि के 9वें दिन माता रानी के इस 9 मतलब कि जो भी प्रिय भोग है, इसका अगर आप लोग भोग लगाती हैं, लेकिन प्रतिदिन के भोग में आपको कम से कम एक लौंग और इलायची जरूर डालनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि माता रानी के भोग में लौंग और इलायची डालना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। तो आप लोग लौंग इलायची डाल दीजिएगा। और बता दूं दोस्तों कि देखिए, भगवान का दिया हुआ उतना है। मैं तो थोड़ा सा लेकर के बैठी हूँ, पूजा में से निकाल करके लाई थी। तो बता दूं कि भगवान का दिया हुआ अगर उतना है तो आप लोग दोनों समय लवंग और इलायची एक एक ही डालिएगा, लेकिन डाल दीजिएगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर उतना नहीं है, क्योंकि लवंग तो मतलब थोड़ा सस्ता है, लेकिन इलायची बहुत ज़्यादा महंगा है, तो आप लोग दोनों समय डालें या ना डालें, लेकिन सुबह के समय में आप लोग ज़रूर डाल दीजिएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और बता दूं दोस्तों कि माता रानी के भोग में हमें तुलसी पत्र नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गया माता रानी के 9 दिन के 9 भोग, ठीक है। तो अगर आप लोग प्रतिदिन बना लेती हैं तो आप लोग इस प्रकार के भोग, ऐसे तो कुछ बनाना नहीं है, बस आप लोग दूध का मिठाई हमें बनाना है नवरात्रि के 3रे दिन। और बता दूं कि और एक दिन हमें वही नवरात्रि के 4थे दिन हमें मालपुआ बनानी है, बाकी कुछ बनाना नहीं है। ऐसे तो ये सारे सामान रेडीमेड ही मिल जाता है, तो आप चाहे तो नवरात्रि के 9 दिन इन सब चीज़ों का भोग लगा सकती हैं, या आप चाहे तो फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट आप इसका भी भोग लगा सकती है। लेकिन जिस चीज़ का भी आप लोग भोग लगाइएगा, 9 दिन के 9 भोग लगाइए या ड्राई फ्रूट का, फल फ्रूट का भोग लगाइए, लेकिन आपको प्रतिदिन उसमें लवंग इलायची जरूर डालनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। आपको तुलसी पत्र माता रानी के भोग में नहीं डालना है। लवंग इलायची को आप लोग लहसुन प्याज के साथ में मत बना करके खाइएगा, आप लोग इसको चाय में डाल करके या जो भी शुद्ध सात्विक खाना बनाइएगा उसमें डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। और बता दूं दोस्तों कि जो भी आप लोग कलश स्थापना की है, तो कलश पर जो भी नारियल रखी है ना,
उस नारियल को आपको किसी को देना नहीं है, क्योंकि ये जो हम नारियल कलश पे रखते हैं ना, उसमें 9 देवियों का वास होता है, उसमें बहुत सारी शक्तियाँ भरी रहती है। इसलिए आप लोग नवमी के दिन जब कन्या पूजन कर लीजिएगा, जब कलश उठाइएगा, तो आप अपने आंचल में अपने पति से या सास से आप लोग मांग करके और रख लीजिएगा, और नवरात्रि के बाद आप लोग उसको तोड़ करके और सारा फैमिली बैठ करके खाइए। और बता दूं दोस्तों कि बहुत सारे लोग हैं ना जो बोलते हैं कि इसको खाते नहीं हैं, तो वो लोग पंडित ब्राह्मण को दे देते हैं। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, बाकी हमारे घर में नहीं दिया जाता है, हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो सारी बातें क्लियर हो गई कि हमें नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी की किन किन चीज़ों का भोग लगानी है, तो आप लोग भोग लगा लीजिएगा। ठीक है, तो सारी बातें क्लियर हो गई कि नवरात्रि के 9 दिनों में हमें माता रानी के किन किन चीज़ों को भोग लगानी है। ठीक है, तो चलिए एक बार इस सब चीज़ों को मैं नज़दीक से दिखा देती हूँ। ठीक है, तो देखिए इन्हीं सभी चीज़ों का हमें भोग लगानी है नवरात्रि के 9 दिनों में। ठीक है, तो आप लोग भोग लगा दीजिएगा। तो सारी बातें क्लियर हो गई कि हमें नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के कौन कौन से भोग लगानी है। ठीक है, तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को नवरात्रि के 9 दिनों के 9 भोग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।